हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुमार। यूर मोस्ट वेलकम ऑन पार्ट टू सक्सेस। स्टूडेंट, आज तक मैं अभी तक मैं पढ़ा ही रहा हूँ वो क्लास 10 और क्लास 9 की साइंस और मैथ्स में पढ़ाता हूँ। और मेरी अपनी खुद की एक ट्यूशन भी है, कोचिंग सेंटर है, तो उसमें मैं स्पोकन भी कराता हूँ बच्चों को। तो इस तरह से कुछ दिनों तक मैंने वीडियो अपलोड किया क्लास 10 और क्लास 9 की। तो कुछ बच्चों का डिमांड भी है कि सर आप स्पोकन भी बताओ ना, प्लीज़ रिक्वेस्ट करते हैं कुछ बच्चे लोग। तो मैंने सोचा कि चल क्यों ना वीक में कम से कम 2 दिन मैं स्पोकन का भी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर पाऊँ। और मेरे यहाँ पे स्पोकन की भी तैयारी होती है। तो मैं आपको उम्मीद से कहता हूँ कि यदि आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ स्पोकन क्लास, तो आप यदि अच्छे तरीके से मेरी द्वारा प्रोवाइड की गई स्पोकन को अगर अच्छे तरीके से आप किए, तैयारी किए, तो मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि आप मुश्किल से 45 डे के बाद, 45 मात्र 45 डे के बाद यदि आप अच्छे से नहीं बोल पाए तो बेकार है मेरी चैनल, आप अनसब्सक्राइब कर देना मेरी चैनल को। यदि मेरी द्वारा प्रोवाइड की गई वीडियो आपको इंग्लिश बोलने से बेबस ना कर दे तो बस मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो भी चीजें मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ, आप सिर्फ ध्यान से इन चीजों को पढ़ें। मेरे द्वारा बताई गई चीजों को मैं होमवर्क भी दूंगा आपको। मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई होमवर्क को आप घर में ऐसा लगे आपको कि ऐसा महसूस हो कि कल मेरा होमवर्क चेक होगा, आप ऐसे बनाएं। यदि आप बना के देखेंगे तो मैं आपको चैलेंज देता हूँ 45 डे के बाद अगर ना बोले तो बेकार, तो बोले ना बेकार है मेरी वीडियो प्रोवाइड की गई, जो भी मैं वीडियो प्रोवाइड करूंगा वो बेकार है। आप अनसब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को और निकल जाना मेरे चैनल से, मत लाइक करना मेरी वीडियोस को। बस मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से पढ़ेंगे जो भी मैं प्रोवाइड करूंगा। आप दिल से बनाएंगे, बोल के बनाना है आपको, जो भी चीजें करना है बोल के करना है। तो चलते हैं, आज आपको बताते हैं इंग्लिश लैंग्वेज कितना आसान लैंग्वेज है। बस जान सुन के भारी लगता है। और ये एक ऐसे लैंग्वेज है ना, यदि आप बोलते तो आपको खुद पे बहुत बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे आप। देखिए इसमें क्या है कि जब भी आपको इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जब भी आपको कोई भी चीज करना होता है, आप एक ही चीज याद रखें। कोई भी बंदा यदि कुछ बोलता है तो वो 3 चीजों में बोलता है। या तो वो प्रेजेंट टाइम में बोलेगा, 3 टाइम में वो बोलता है, या तो प्रेजेंट टाइम में, या पास्ट टाइम में, या फ्यूचर टाइम में वो बात करता है। फ्यूचर टाइम से तो कोई भी चीजें 3 ही तरीके से बात किया जा सकता है। और इन 3 चीजों में ही हमको जो भी चीजें पढ़ना है, इसमें टोटल 13 चीजें हैं। इस 13 चीजों की तैयारी आपको करनी है और ये तैयारी मैं कराऊंगा। एक को करने में आपको 3 दिन लगेगी, एक की तैयारी करने में आपको 3 दिन लगेगी। और 13 है, आप जोड़ लीजिए 39। 45 डे का मैंने टाइम दिया आपको। और कंटिन्यू आपको मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई वीडियोस को, जो भी चीजें मैं बताऊं आप इसको कॉपी में नोट करें, आप इसको क्लियर करें। मेरे द्वारा जो होमवर्क मिले आप उसको बनाएं, आप देखें कि ये आपके लिए कितना बेनिफिशियल होगा। और अभी मैं इसके लिए कोई फी नहीं रखा हूं, आप फ्री में इन चीजों को अटेंड कर मतलब गेन कर सकते हैं। देखिए, तो आज मैं आपको क्वालिटी के बारे में बताऊंगा। क्वालिटी या लाइफ हैबिट है, प्रोग्रेस है, कंप्लीशन है, हाइपोथेटिकल है, और उसके बाद है एम्पैथिक, मॉडल्स, ऑब्जर्वेशन। ऐसे 13 चीजें हैं। ये 13 को भी आपको पूरा का पूरा मैं बताऊंगा आपको। आप बिलीव करें, बस मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई वीडियो को अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को यदि आप पहली बार इन चीजों को देख रहे हैं मेरे चैनल पे तो। और यदि बिल्कुल ही समझ में नहीं आया तो सच में अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा। चलिए देखिए, तो आज हम क्वालिटी को लेकर के आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि क्वालिटी को भी कितने पार्ट में, 3 पार्ट में पढ़ना है, एक प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। तो एक बात बताइए, प्रेजेंट में क्वालिटी से आप क्या समझते हैं? क्वालिटी कैसी चीज होती है ना, देखिए आप क्वालिटी मतलब क्या, किसी चीजों की क्वालिटी बताएंगे, किसी इंसानों की क्वालिटी को बताएंगे। और क्वालिटी मीन एडजेक्टिव। क्वालिटी का मतलब ही होता है, एडजेक्टिव क्या करता है? एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाई द नाउन एंड प्रोनाउन, या फिर ऐड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करता है और उसकी विशेषता को शो करता है। तो आप कोई भी चीज, यदि राम है, राम एक अच्छा लड़का है, तो राम की क्वालिटी को आपने बताया कि राम एक अच्छा लड़का है, राम इज अ गुड बॉय। मैं ईमानदार हूं तो मेरी ईमानदारी है, मतलब मेरी क्वालिटी है ईमानदारी। तो इन चीजों को आप बताएंगे, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो आपको बस जो स्ट्रक्चर मिलेगा आप स्ट्रक्चर को फॉलो करें। ये मिलेगा आपको सब्जेक्ट, कुछ बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, सारी चीजें यहीं पे क्लियर करना है आपको। एम इज आर, बस होमवर्क आपको घर में बनाना है, प्लस एडजेक्टिव या नाउन बस। और मैं आपको दूंगा एडजेक्टिव, मैं दूंगा नाउन भी मैं ही दूंगा, होमवर्क मैं प्रोवाइड करूंगा आपको, मैं होमवर्क दूंगा। आपका काम सिर्फ इतना ही होगा कि आप इन्हें पूरा करके
पुनः उन स्ट्रक्चर पे मैच करें। यदि कोई भी प्रॉब्लम होती हो, यदि आपको लगे कि क्या किसी चीजों पे, किसी बनाए हुए सेंटेंस पे आपको डाउट हो, तो आप जरूर मुझे भेजें। कमेंट के द्वारा आप पूछ सकते हैं आप मेरे से, और उसके बाद मैं आपको व्हाट्सअप नंबर भी दूंगा, आप उस पर भेज सकते हैं मुझे बना करके, कोई भी चीजों में अगर डाउट हो तो। चलिए देखिए, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये आपका किसी भी चीजों को जब पॉजिटिव वे में बोलिएगा, मैं ईमानदार हूं तो मेरी ईमानदारी, मैं ईमानदार हूं, मैं रिच हूं, अमीर हूं, मैं ऑनेस्ट हूं, ये चीजें हो, तो आप कोई भी चीजें, मैं टीचर हूं, मैं प्रोफेसर हूं, तो सब चीज इसी पे बनेगा, सारा चीज इसी स्ट्रक्चर पे बनेगा। और यदि आप बोलते नहीं मैं प्रोफेसर नहीं हूं, मैं ईमानदार नहीं हूं, मैं निर्दोष नहीं हूं, बस कुछ नहीं, एम इज आर, यहाँ पे क्या होगा, नॉट, बस यहाँ पे नॉट लगाना है, मैं बता रहा हूं देखिए। तो इस पे आप बनाइए, आई एम रिच, मैं क्या हूं, आई एम रिच, मैं अमीर हूं, यू आर रिच, आप अमीर हो, ही इज रिच, वह अमीर है, सी इज रिच, वह लड़की, कोई फीमेल अमीर है, दे आर रिच, वी आर रिच। आपको ऐसे ही बनाना है, माई फादर इज रिच, माई मदर इज रिच। एट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पीस है। आपको इस आठों पे बनाना है, जो भी मेरे द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा आपको एडजेक्टिव इसी तरह से आपको बनाना है। मैं आपको चैलेंज देता हूं, आप इतना आसान तरीके से नहीं सीख सकते। मैं एकदम शुरू से उठाया हूं, आपको स्टार्ट किया हूं, यहां से स्टार्ट हुआ ये, और बहुत ही ये सब शायद उम्मीद है कि आप जानते होंगे, तो कोई मतलब नहीं है आप जानते कि नहीं जानते, बस आप एक बार फिर से कर लीजिए। जानते मगर बोल नहीं पाएंगे आप, तो यहां से मैं आपको आदत डलवाऊंगा कि आप बोल कैसे पाएंगे। जो भी चीजें बताया जा रहा है आप इसको बोलना है। आई एम रिच, यू आर रिच, ही इज रिच, सी इज रिच, दे आर रिच, वी आर रिच, माय फादर रिच, माय मदर रिच। आपको स्पीड में बोला, आई एम रिच, वी आर रिच, यू आर रिच, सी ही इज रिच, सी इज रिच, दे आर रिच, माय फादर रिच, माय मदर रिच। आप इसको बोलेंगे 3 बार 4 बार बोलेंगे, बोलते बोलते आप ऐसा आदत लगा दीजिए कि सिचुएशन को देखना है, आप तुरंत बोल देंगे। सोचना नहीं होगा आपको, किसी भी चीजों को सोचना नहीं है। मैं ईमानदार, आई एम ऑनेस्ट, आप ईमानदार, यू आर ऑनेस्ट, वो ईमानदार, ही इज ऑनेस्ट, सी इज ऑनेस्ट, दे आर ऑनेस्ट, वी आर ऑनेस्ट। बस इस तरह से आप बोलते जाएंगे, बहुत ही आसान होगा, और इतना आसान होगा कि आप एक बार लास्ट की, जब क्लास लास्ट होगी, एंड होगी क्लास, तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आप देखिएगा। तो ये चाह रहा आपका पॉजिटिव में, बस ऐसे ही करना है। मैं आपको एडजेक्टिव दूंगा या फिर नाउन। अब यहाँ पे आई एम रिच, मैं अगर टीचर हूँ, ये तो एडजेक्टिव में था तो रिच लगा है। अगर मैं टीचर हूँ, बोलेंगे नाउन के लिए, तो नाउन के लिए आई एम अ टीचर, यू आर अ टीचर, ही इज अ टीचर, शी इज अ टीचर, दे आर अ टीचर, वी आर अ टीचर, माय फादर इज अ टीचर, माय मदर इज अ टीचर। आराम से आप लगा सकते हैं, ठीक है। और जब देखिए इसका नेगेटिव पे मैं बताता हूँ आपको, आप सारी चीजों को कॉपी पे नोट कर दे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव पे बोलिए, आई एम नॉट, यहां पे सिर्फ नॉट लगाना है। क्या लगाना है, नॉट लगाना है। आई एम नॉट अ टीचर, बदल दिए, ये एडजेक्टिव था, वहां नाउन डाल दिया, आई एम नॉट अ टीचर। क्या हो जाएगा, यू आर नॉट अ टीचर। आप कामचोर सिर्फ मत बनिएगा कि मैंने एक लिख दिया, डॉट 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 दे दिया, आगे बढ़ गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। कामचोर बनेंगे, जितना आप मेहनत में कमी करेंगे उतना ही कम बोल पाएंगे आप। मैं आपको चैलेंज देता हूं, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि बचपन से आप हिंदी बोलते हैं। आप एक लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज को पकड़े तो उतना ही बचपन से हिंदी बोलते हैं, तो आज अच्छा हिंदी बोल पाते। क्या आप 45 दिन मेहनत नहीं कर सकते इंग्लिश बोलने के लिए? आपको मात्र 45 डे का टाइम दिया जा रहा है, मात्र, बस जम के टाइम देना है। आप किसी चीजों को याद रखिएगा, आप किसी चीजों को जब 100% देंगे ना, वही चीज आपको 100% रिटर्न करती है। ये जो बोल दिए, आप इसको कभी नहीं काट सकते। आप किन्हीं भी चीजों को, एग्जाम में आपके मार्क्स आता है कोई भी 48%, 58, 60%, तो आपने उतना ही मेहनत किया है, इसलिए उतना मार्क्स आया। यदि आप 100% की मेहनत की होते तो वो भी 100% रिटर्न होता आपको। इसलिए आप जो बताया जा रहा है आप जरूर कीजिए। क्या बोला, यू आर नॉट अ टीचर, ही इज नॉट अ टीचर, they are not a teacher, we are
नॉट अ टीचर, माय फादर इज नॉट अ टीचर, माय मदर इज नॉट अ टीचर। अगर शॉर्ट मारना होता तो मैं भी मार देता डॉटेड लाइन, लेकिन नहीं, आप याद रखिएगा जो मैंने किया वही आपको करना है। ये निगेटिव रहा, ये पॉजिटिव में रहा। जब निगेटिव में बात करेंगे तो इस तरह करेंगे। अब आपको बताते हैं इसका इंटरोगेट, किसी को इंटरोगेट करें, क्या आप एक शिक्षक हो, क्या आप चोर हो, क्या आप ईमानदार हो, तो कैसे करेंगे, एक दिखा रहे हैं आपको। इन चीजों का स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको, देखिए। इंटरोगेटिव के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है। एम इज आर आगे लगा देना है, प्लस सब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव या नाउन, इंटरोगेटिव, इंटरोगेशन मार्क्स। ठीक है, बस इतना ही करना है। ठीक है, क्या आप एक शिक्षक हो, यहां से जब पूछेंगे आप किसी दूसरे से, आर यू अ टीचर, आर यू टीचर, क्या आप एक शिक्षक हो? आर यू अ वर्कर, क्या आप एक वर्कर हो? आर दे अ बार्बर। इस तरह से आपको बनाना है, अलग अलग बनाना है, लेकिन आपको एक टीचर लेकर के पूरे का पूरे जैसे मैं बनाया उस इसके पहले वैसे ही आपको पूरा बनाना है। ठीक है, अगर आर यू लेते, यहां पे आर इज लेते, इज योर फादर अ टीचर, लेंगे ना। इज योर मदर अ टीचर, इज योर मदर अ टीचर, क्या आपकी माँ एक शिक्षक है? इज राम टीचर, इज श्याम टीचर, इज श्याम टीचर। आप इस तरह बना सकते हैं, कोई भी चीजों में प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बस ऐसे ही फॉलो करना है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं, देखिए इंट्रोगेटिव और निगेटिव पे। इंट्रोगेट भी होगा और निगेटिव सेंटेंस भी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा, एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। ठीक है, अब इन चीजों को कैसे क्लियर करेंगे? क्या आप एक डॉक्टर हो, कि क्या आप एक डॉक्टर नहीं हो? क्या हो जाएगा, आर यू नॉट अ डॉक्टर, होगा ना। आर यू नॉट अ डॉक्टर, क्या वह एक डॉक्टर नहीं है? इज ही नॉट अ डॉक्टर, क्या वह एक डॉक्टर नहीं है? इज सी नॉट अ डॉक्टर, क्या वह एक डॉक्टर नहीं है? फीमेल के लिए, आर दे नॉट डॉक्टर्स, आर वी नॉट डॉक्टर्स, इज योर फादर नॉट अ डॉक्टर, इज योर मदर नॉट अ डॉक्टर। इस तरह से आप बना सकते हैं, ये इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव दोनों है। आप किसी से पूछेंगे, एक तो पहले क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद भी आपके मन में निगेटिव है कि क्या आप एक डॉक्टर नहीं हो, क्वेश्चन भी कर रहे हैं और निगेटिव भी बोल रहे हैं, तो ऐसी चीजों के लिए ये बनाना है।
ठीक है, बस इसी तरह से बनेगा, कुछ भी नहीं है। आर यू डॉक्टर, आर यू नॉट अ डॉक्टर, इज ही नॉट अ डॉक्टर, इज ही नॉट अ डॉक्टर, आर दे नॉट अ डॉक्टर, आर वी नॉट अ डॉक्टर्स, है ना, आर दे नॉट अ डॉक्टर्स, आर दे नॉट डॉक्टर्स, आर वी नॉट डॉक्टर्स। उसके बाद क्या है, इज योर फादर नॉट अ डॉक्टर। आप बस सिंगुलर प्लूरल का ध्यान देना है, बाकी कुछ नहीं, आ लगाना भी है ना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले आप बोलने सीखिए। आपको सबसे पहले इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि आप नहीं जानते ना, आप सीख रहे हैं ना, तो गलती होगी ही, कोई टेंशन नहीं लेना है इसका। गलत बोलिए लेकिन बोलने की आदत लगाइए, बस आप बोल के देखिए ना, एक वक्त ऐसा आएगा ना, आपकी गलती खुद महसूस होगी और आप सही कर लेंगे उसे, ठीक है। तो ये रहा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव तक का। इसके बाद है WH क्वेश्चन, लास्ट है, दिखा रहे हैं। इसके लिए क्या करना है आपको, कुछ नहीं, बस ध्यान से देखिए, बस वही WH लगा देना है। WH क्वेश्चन वर्ड प्लस वही एम इज आर, एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट होगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे, प्लस एडजेक्टिव या नाउन, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब ऐसे में कैसा, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ऐसे में जो क्वेश्चन आएगा, इस तरह से जो कोई सेंटेंस आएगा वो होगा, आप कैसे एक डॉक्टर हैं, आप कैसे एक डॉक्टर नहीं है, आप कैसे एक इंजीनियर हैं, आप कैसे एक इंजीनियर नहीं है, तुम कैसे पागल हो, तुम पागल कैसे नहीं हो, होगा ना, इस तरह का सारा सेंटेंस इसमें आएगा। देखिए हाउ आर यू अ डॉक्टर, और यू डॉक्टर, आप कैसे एक डॉक्टर हो, हाउ आर यू नॉट अ डॉक्टर, आप कैसे एक डॉक्टर नहीं हो, और यू नॉट अ डॉक्टर, हाउ आर यू डॉक्टर, सिंपल है, और यू डॉक्टर, आप कैसे एक डॉक्टर हो, और यू नॉट अ डॉक्टर, और यू नॉट अ डॉक्टर, आप एक डॉक्टर कैसे नहीं हो, इस तरह से आपको बनानी है। दूसरा, हाउ इज ही नॉट एन इंजीनियर, हाउ इज ही एन इंजीनियर, वह कैसे एक इंजीनियर है, वह कैसे एक इंजीनियर नहीं है, हाउ इज ही नॉट एन इंजीनियर, हाउ इज ही नॉट एन इंजीनियर, हाउ इज ही एन इंजीनियर, है ना, हाउ इज ही नॉट एन इंजीनियर मतलब वो कैसे एक इंजीनियर नहीं है, हाउ इज ही एन इंजीनियर मतलब वो कैसे एक इंजीनियर है, ठीक है। इस तरह से आपको बनाना है, हाउ, और व्हाई भी लगेगा कभी कभी, व्हाई में भी आप, जैसे आप क्यों एक शिक्षक हो, है ना, आप क्यों, आप पागल क्यों हो, आप बदमाश क्यों हो, व्हाई आर यू नॉटी, होगा ना, व्हाई आर यू नॉटी, व्हाई इज योर ब्रदर नॉटी, व्हाई इज योर मदर नॉटी, बोल सकते हैं ना, कुछ भी लगा सकते हैं ना, इस तरह से लगाते जाना है आपको। 8 पीस कम से कम बनाना है, अपने मन से बनाना है, और मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया हूं कि किस तरह से 8 बनेगा, मैं आपको बताया हूं। और अब मेरा काम रहा, मैं आपको एडजेक्टिव दूंगा और नाउन दूंगा, एक चीज और बच रहा है, पर वो आज नहीं, ये चीजों को पूरा क्लियर करिए, उसके बाद मैं आपको वो चीजें प्रोवाइड करूंगा, वो लास्ट में मैं बताऊंगा, पहले आपको इतना करना है उसके बाद, ठीक है। तो ये चीजें यहां तक क्लियर रहा। अब मैं आपको कुछ 10 एडजेक्टिव और 10 नाउन प्रोवाइड कर रहा हूं, दे रहा हूं, और आपका सिर्फ काम यही होगा उन चीजों पे एक एडजेक्टिव, जैसे कि यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे देखिए एक नाउन है डॉक्टर, अगर नाउन है तो डॉक्टर को उठा करके 8 पीस बनाना है पॉजिटिव सेंटेंस, 8 पीस बनाना है नेगेटिव सेंटेंस, 8 पीस बनाना है आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और 8 पीस बनाना है WH क्वेश्चन लगा करके सब पे। इतना आप करने के बाद बस 10 पीस एडजेक्टिव पे, 10 पीस नाउन पे। हाँ, बहुत ज्यादा बनाना पड़ेगा, टेंशन नहीं लेना है, बोलना है ना, दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा, एक ही बार बनाना पड़ेगा। प्रेजेंट पे एक बार बनाना पड़ेगा, पास्ट पे एक बार बनाना पड़ेगा, फ्यूचर पे एक बार बनाना पड़ेगा, एक ही बार, और बना करके 2 बार बोलना है आपको, रफ्तार पूरा फास्ट, किसी से मतलब नहीं रखना है। अगर कोई पागल बोले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार पागल ही ठीक है, आप बन के तो देखिए, कल वही बंदा पागल नजर आएगा आपको। अब अच्छा बनना है तो पागल बनना पड़ेगा, क्योंकि ये दुनिया जो बना है, सच तो ये कि ये दुनिया पागल के भरोसे ही आज जिंदा है, ये दुनिया जो बना है पागल के भरोसे ही है। हम हर चीजें
पागल के चलते ही आज यूज कर पा रहे हैं। अदरवाइज आज भी ना अच्छा इंसान बैठता रहता और आप कुछ करने जाते तो उसकी गलतियां ढूंढता। बाकी अच्छा इंसान आप समझ ही रहे हैं अच्छा इंसान क्या होता है, बस आप में हमेशा गलतियां ढूंढता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बस आगे बढ़ते जाइए। बोलने वाला बोलता रहेगा, करने वाला करता रहता है। सो थैंक यू। नेक्स्ट डे आ रहा हूं मैं, लेकिन आपको पहले 1 मिनट ये बता दे रहा हूं। नाउन और 10 पीस एडजेक्टिव मिल रही है, ठीक है। आप इन चीजों को पूरा का पूरा बनाएंगे, इसी पे बनाएंगे। क्लेवर उठाएंगे, आई एम क्लेवर, यू आर क्लेवर, ही इज क्लेवर, शी इज क्लेवर, दे आर क्लेवर, वी आर क्लेवर, माय फादर इज क्लेवर, माय मदर इज क्लेवर। क्लियर? इस तरह से उठाएंगे। दूसरा उठाएंगे रिच, आई एम रिच, यू आर रिच, ही इज रिच, शी इज रिच, दे आर रिच, वी आर रिच, माय मदर इज, माय मदर फादर इज। ठीक है। क्लेवर मीन चालाक, रिच मीन अमीर, वाइज मीन बुद्धिमान, ब्यूटीफुल मीन खूबसूरत, जिसको हम सुंदर बोलते हैं, नॉटी नटखट, सैड उदास, लेबोरियस मेहनती, हेल्दी, स्वस्थ। उसके बाद क्या है? विक्ड, विक्ड मीन दुष्ट। उसके बाद क्या है? टिमिड, टिमिड मीन डरपोक। इस तरह से बनाएंगे। टीचर, टीचर मतलब टीचर जान ही रहे, बार बार मतलब जान ही रहे बनाई। उसके बाद बाल काटने वाला जिसको कहते हैं हम। उसके बाद क्या है? मैसन, मैसन मीन क्या होता है? राजमिस्त्री। डॉक्टर जान ही रहे, प्रोफेसर जान रहे, प्लेयर जान रहे, सिंगर जान रहे, वर्कर जान रहे, ऑफिसर जान रहे, पोएट। बस इन चीजों पे आपको बनाना है, टोटल का टोटल बना करके क्लियर करना है, ठीक है। और रही बात कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बता रहे हैं, ये मेरा एक व्हाट्सअप नंबर है। आप इन चीजों पे कोई भी चीजें आप कभी भी सिर्फ स्पोकन से रिलेटेड, या फिर मैं आपको ऐसे क्लास अगर 9 के और 10th के आप बच्चे हैं तो आप इन चीजों की तैयारी करें। और ऐसे मैं आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड कर किया ही हूँ और करता जा रहा हूँ, ये साइंस और मैथ्स के लिए, ठीक है। बट कुछ बच्चे की डिमांड की वजह से मैं स्पोकन भी चालू किया हूँ। यदि आपको ये करनी है तो कोई करनी है तो भी ठीक है, नहीं करनी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये उन बच्चों के लिए जो डिमांड की और जिनको ये चाहिए, ठीक है। तो मेरा जो नंबर है व्हाट्सअप नंबर, आपको कोई भी प्रॉब्लम है इन चीजों से आप हमसे पूछ सकते हैं। 7061595726, ठीक है। आप इन चीजों पे पूछ सकते, आप मैसेज कर सकते, ठीक है। सो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियोस मैं लेकर के आऊंगा, डेट तो नहीं बता सकता, बट सप्ताह में मैं 2 वीडियो जरूर प्रोवाइड करूंगा। आपको अच्छी लगे तो जरूर, आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना मेरी वीडियोस को, यदि अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के बीच भी सेंड करना। सो थैंक यू।